शंकर, ये दुनिया केवल तुम्हारा फायदा लेना चाहती है, केवल तुम्हारा फायदा। तुमसे जितना लाभ लेना होगा उतना लेंगे, बाद में तुम्हें धक्का मार देंगे। ये दुनिया की रीति है, समझ जाओ, समझदार हो जाओ सब। ये मत सोचो कि अब ये संसार के लोग मीठा मीठा बोल के अपना, ना ना ना, संसार में बड़ी विचित्र बात है, लोग कुछ का कुछ बताते हैं और कुछ का कुछ करते हैं। इसलिए याद रखना, अच्छा मंच नहीं होगा चलेगा, अच्छा पंडाल नहीं होगा चलेगा, अच्छी मंच नहीं होगा चलेगा, पर अच्छा मन रखना। शिव महापुराण की कथा तुम्हारे गांव तक जरूर पहुंचे, शिव कथा जरूर। अभी ये कथा कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ हो जाएगी, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। 7 तारीख से कथा दंतेवाड़ा क्षेत्र में हो रही है। आज एक दंतेवाड़ा क्षेत्र से एक लेटर सीओर भेजा, हम प्रयास करेंगे उस पत्र की भी कॉपी आपको। उस पत्र में एक वनवासी महिला ने उस पत्र को लिखा और व्हाट्सएप पे डाला सीहोर के ऑफिस में कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में पहली बार कोई महाराज इतनी विशाल कथा करने के लिए आ रहा है। पूरा क्षेत्र उत्साहित है, पूरा क्षेत्र उत्साहित। वो उत्साह में हम एक भाई का नाम आया तो पीएसओ के पास है, इसलिए एक किसी भाई का नाम आया था कि गुरुजी श्री देवेन टेकाम जी भानु प्रतापपुर से हैं, वो हमेशा सनातन को जोड़ने का और धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करते रहते हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। कोई अच्छा करे आप उसका साथ दो, उसके साथ खड़े हो। कोई गलत करे उसके विरोध में भी खड़े हो कि इसने गलत किया है। कल एक पत्र पढ़ा था आप लोगों के सामने, एक जीजी ने पत्र लिखा था, उसने कहा था मेरा गांव पूरा की पूरा पूजन पाठ बंद कर दिया। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हम कमरे में जाकर, कक्ष में जाकर हमने भगवान के चरणों को प्रणाम कर कर किया कि आज तूने मेरा मानव का देह सिद्ध कर दिया कि किसी गांव में से देवी देवता की पूजन बंद हो गई थी, आज शिव पुराण के माध्यम से कम उस गांव में फिर चालू हो गई। एक लोटा जल चढ़ना प्रारंभ हो गया, गांव का प्रत्येक व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू कर दिया। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम आपको अपने आप से जोड़ें, हमारा लक्ष्य इस व्यासपीठ का केवल एक है कि आप शंकर भगवान से जुड़ जाओ, आप शिव जी से जुड़ जाओ। जितने वनवासी आदिवासी हम उनसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम कहीं इधर उधर जाओ, आप तो अपने बूढ़ा देव से जुड़ जाओ, आप अपने बूढ़ा महादेव से जुड़ जाओ, कहीं मत जाओ। आप अपने बूढ़ा देव की आराधना करो। आप बूढ़ा देव वो शंकर का प्रतिबिंब है, वो शिव का प्रतिबिंब है, शंकर का स्वरूप है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों हम इधर उधर जाएं? हमारा बूढ़ा देव सबसे प्रबल देव है, हमारा बूढ़ा देव, हमारा महादेव सबसे प्रबल है। हम जो भी दुख आएगा अपने बूढ़ा देव महादेव से कहेंगे तो दुख मिट जाएगा। हम क्यों आडंबर में पड़े? हम क्यों आडंबर में यहां वहां जाए? शिव की कथा आपको आडंबर से दूर कर देती है। शंकर भगवान की कथा आपको दिखावे से, पाखंड से दूर कर देती है, दिखावे से दूर कर देती है। आपने पहले दिन की कथा में कौन कौन था? जरा हाथ उठाओ। पहले दिन की कथा में जो थे वो हाथ उठाओ। उठाया हाथ सबने? रखो। पहले दिन की कथा में एक बहन वहां से बहुत तेज चिल्लाई थी ना, चीखी थी ना। उसके बाद में कोई नहीं चिल्लाया ना। सबको मालूम है महाराज झेलता ही नहीं। सबको मालूम है कि शंकर की कथा है जो भूतों का देव है, स्वयं देव अधिदेव महादेव कालों को हरने वाला है। उसकी कथा में कोई नहीं आ सकता, उसकी कथा में तो स्वयं शिव है। उसकी कथा में केवल शंकर आता है। शंकर की कथा को शंकर ही सुनते हैं। ये शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा कि मेरे पति की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कथा करवाना है। तो तुमरुका जी ने पूछा कि कथा का यजमान कौन है? तो चंचुला देवी बोली मैं। तो कह दिया संसार का मनुष्य इस कथा का यजमान नहीं बन सकता। शिव महापुराण की कथा का यजमान मनुष्य नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवत होती तो राजा परीक्षित थे, रामचरितमानस होती तो काशी के नरेश थे, विष्णु पुराण होती तो अन्य राजा थे, पर शिव पुराण का यजमान कभी भी संसार का मनुष्य नहीं बन सकता। भगवान तुमरुका जी ने कहा अगर शिव महापुराण की कथा सुनना है तो उसका तो केवल एक ही यजमान हो सकता है, वो शंकर और पार्वती हैं। तब शिव पार्वती कथा के यजमान। 7 दिन तक जब तक जजमान शिव महापुराण की कथा करवाते हैं,
7 दिन तक यजमान शंकर की कथा को सुनते हैं, 7 दिन तक यजमान पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, 7 दिन तक यजमान अपने घर में भगवान शिव की आराधना करते हैं, 7 दिन तक यजमान शिव महापुराण की कथा को करवाते हैं। वो जजमान केवल जजमान नहीं रहते, वो 7 दिन तक शंकर और पार्वती का एक स्वरूप बन जाते हैं, ईश्वर और गोरा बन जाते हैं, शिव और शक्ति बन जाते हैं, जो कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं। जायसवाल जी से आप पूछना, हम चले जाएं उसके बाद में भी पूछ लेना, क्यों जायसवाल जी वो भंडारे में भोजन चल रहा था, आप उसमें 24 घंटे खड़े रहे क्या? तो जायसवाल जी बोलेंगे नहीं। बोलो जायसवाल जी, 2 लाख लोग भंडारे में अभी तक भोजन कर चुके हैं। जायसवाल जी, आज सूचना मिली मेरे को, 2 लाख लोग भंडारे में भोजन कर चुके हैं आज तक। अब 2 लाख लोग भोजन करें तो क्या 24 घंटे जायसवाल जी वहां थे? इस पंडाल में क्या 24 घंटे जायसवाल जी थे? इस पंडाल में लोगों को संभालने के लिए 24 घंटे जायसवाल जी थे? नहीं, जायसवाल जी तो यजमान शंकर का स्वरूप बनकर, कथा के यजमान बनकर बैठ गए शिव कृपा से। अब संभालना किसको है? जिसकी कथा है, जो करवा रहा है और जो कथा सुन रहा है। कथा बांचने वाला भी शिव, कथा सुनने वाला भी शिव और कथा करवाने वाला भी शिव, तो वो कथा संभालता है। आप और हम तो केवल निमित्त है, केवल निमित्त, इसमें कोई दूसरा नहीं है। और मेरा आपकी कृपा से सब करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कौन करा रहा है? आप जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, विचार कर लेना, आप कथा नहीं सुन रहे हो, आप अपने घर से चलकर नहीं आए हो, वो तो शंकर भगवान आपके दिल में आकर बैठ गए। इसलिए आप ट्रेन में और बस में बैठकर, गाड़ी में बैठकर यहां तक आ गए और कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। शिव बैठ गए। एक पत्र है, उस पत्र में एक भाई लिख रहे हैं कि मैं आपको नहीं मानता था, मैं मंदिर नहीं जाता था, पत्र में लिखा, देखो मेरा नाम माहेश्वरी अग्रवाणी, ग्राम बस्तर, जिला बस्तर से आया। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम माहेश्वरी अग्रवाणी, ग्राम बस्तर, जिला बस्तर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाँ, हाथ हिलाओ, जरा दिख जाओगे, अभी दिख नहीं रहे। हाथ हिलाओ, वापिस दिख जाओगे। हाँ, दिख गई जी, दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। रोते नहीं, खुश खुश होकर आओ, आंसू पुछ कराओ। गुरु जी बस्तर से 2000 में मेरे पति चले गए थे, मैं विधवा हूं। मैं विधवा हूं, 2000 में पति गए, 2025 चल रहा है गुरुदेव, मैं विधवा। मेरा पुत्र है, 3 साल का था जब मेरे पति का स्वर्गवास हुआ। तब से मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। गुरुजी, जीवन ऐसे ही कटता चले गया, पर आपकी कथा ने, एक बार मोबाइल में मैंने सुन ली, तभी से मंदिर जाना चालू करा। मेरे जीवन में शिव क्या होते हैं मैंने आपकी कथा से जाना। एक लक्ष्य था मंदिर जाने का, मेरा बेटा कोई अच्छे पद पर बैठ जाए। मंदिर में साफ करती, सफाई करती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, बेटे को भी कहती। पर बेटा कहता, माँ क्या मंदिर की सफाई करने से या मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने से या शहद का बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है? तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कानों में हेडफोन लगा, महाराज को सुन। वो कहते हैं कि मेहनत को 4 गुना कर, रात दिन एक कर, खूब पढ़ाई कर। अभी तू 15 मिनट भी अगर छोड़ देता है तो तेरे बुरे हैं। सियोर वाला महाराज कहता है कि रात दिन एक कर दे। तब मेरे बेटे ने रात दिन एक करा। आपके कहने पर मंदिर जाने लगा, जल चढ़ाने लगा। उसने मुझसे कहा, माँ मैंने सुना है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए बाबा देता है। 2024 में कुरुद में कथा चल रही थी, पंडाल में पहुंच गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव,
मेरे पुत्र के ऊपर कि 2018 से तैयारी कर रहा था, पर बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी, 2018 से छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम दे रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, पर बाबा ने उसके परीक्षा ऐसी कृपा करी कि 2024 में उसने कुरुत की कथा पंडाल में जाकर सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को आबकारी विभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार कर ली, सीजी पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार पास। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ, आज वो आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठा। ये दुनिया की दृष्टि में लगता है। महाराज सियोर वाला महाराज तो कथा कर कर चले जाएगा, पर दुनिया के लोगों को बाद में मालूम पड़ता है कि अपने कच्चे गांव में कथा हुई। कम से कम मुझे एक दिन तो पंडाल में जाकर वहां की मिट्टी को कथा सुनकर आरती के बाद अपने हृदय से लगा लेना था, क्योंकि वो पंडाल की मिट्टी नहीं, मेरे भोले बाबा स्वयं अपना चरण रखने के लिए आते, स्वयं चरण रखने। एक विश्वास, उसने एक लाइन लिखी है, मानना गुरुदेव, ना जाने कितने लोगों का विश्वास हो आप, मैं जी आपसे कहूंगा मैं विश्वास नहीं हूं, ना जाने कितने लोगों का विश्वास है शिव महापुराण की कथा, भरोसा है शिव। सियोर वाला महाराज नहीं, शिव वो गढ़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, जिसको आप एक लोटा जल समर्पित करते हो, एक लोटा। और जब विश्वास के साथ में बाबा को जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो वो सुख अपने आप प्राप्त हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रोता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। माँ कह रही है, मैंने बाबा का चमत्कार जो देखा, मेरा बेटा कहता था क्या शिव जी नौकरी दे सकता है? 3 साल में 3 नौकरी दी। पहले बनाया उसको जीएसटी अधिकारी, फिर बनाया, पहले टीचर में बनाया, फिर जीएसटी अधिकारी बनाया, और अब आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनाकर बिठा दिया। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे दिल से कहो, दिल से। आप हम पर भरोसा ना करिए, पर शिव पर भरोसा करिए। सियोर वाले महाराज का तो क्या है, शरीर है जब तक चल रहा है, ना जाने उस भोले बाबा ने ये मनुष्य का शरीर क्यों दिया, हम भी नहीं जानते। एक साधारण से परिवार में हमारा जन्म करा दिया, सीहोर जैसे जिले को, सीहोर को कोई नहीं जानता था, आज बाबा की कृपा से उसको प्रसिद्ध कर दिया। उस भोले बाबा ने क्यों जन्म दिया हमको नहीं मालूम, क्यों? खूब लोग अपशब्द करते हैं, ताने देते हैं, गाली देते हैं, पर हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, हम जवाब ना दें पर तू जवाब जरूर देना, तेरे जवाब का इंतजार रहेगा, तेरे जवाब। जन्म देने वाला हो,
आज उस माँ से पूछो जो खड़ी होकर कहती है कि जिस बेटे का बाप नहीं और मेरा कोई नहीं, शंकर जी की कथा ने संभाल ली। शिव की कथा, कितनों का विश्वास। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहना। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहना। आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। संसार के आगे जाकर रोगे, लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर मेरे शंकर भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब जल चढ़ाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को धीरे धीरे समाप्त करता चले जाएगा। समाप्त। शिव के साथ किया गया छल, शंकर के भक्त के साथ किया गया छल, और शंकर की कथा में किया गया छल व्यक्ति को रुला रुला कर मार देता है। छल से दूर रहना, शिव महापुराण की कथा को शिव पुराण रहने देना, भगवान शंकर के भक्त को भक्त रहने देना, और मेरे काल अधिपति को महाकाल ही रहने देना। उसमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई ख्याल, ना कोई उसकी भक्ति, भजन, स्मरण करो। जवाब वो देगा, इंतजार करना उसके जवाब का। एक बात पूछें, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के, सब उत्तर दोगे? किराए की गाड़ी करते हो तो वो घर तक छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? छोड़ती है ना। तुमने गाड़ी करी किराए की, भैया हमको जाना है और माँ घुमा के लाओ और वापस घर पे छोड़ो, तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बोलो बोलो। तुमने किराया दिया है, छोड़ेगा। पैसे दिए तुमने, बढ़के दिए तुमने, तो तुम्हें घर तक छोड़। और तुम ट्रेन का सफर करो तो ट्रेन तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेगी? नहीं। और ट्रेन वाले से तुम झगड़ा कर लो, नहीं मेरे को तो मेरे घर तक छोड़ना पड़ेगा, आधे रास्ते में कैसे उतर जाऊं? कौन लेने आएगा? रात का समय, पानी गिर रहा है। बट ट्रेन वाला कहेगा ओ तेरा हाथ जोड़ता हूं, उतर जा नीचे, चल। अरे तो मैंने टिकट लिया, मुझे घर तक छोड़ क्या? नहीं, बाहर जाओ, चलो उतरो ट्रेन से नीचे। उसने बिसिल बजाई, ट्रेन रोकी, इसको नीचे उतारा, चल जा। अब रात हो तो रात, पानी गिरे तो पानी, गर्मी पड़े तो गर्मी। क्या चोटा, बहुत चोर लोग हैं, हमको सब नोच लेगा भैया, हमको हमारे घर तक छोड़ो। ट्रेन वाला नहीं जाएगा। जिसको तुमने पहले से बात कर कर बुक किया है, अगर स्टेशन पर उतरे हो तो पहले फोन लगा दो घर पे, हम आ रहे हैं कच्चे गांव, उतार लोगे क्या फूफा जी? फूफा जी कहें हाँ आ जाना, मैं गाड़ी भेज दूंगा, नौकर भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आ जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो मामा जी उतारेंगे। तुम्हारी पहले से बात हो गई तो रायपुर के स्टेशन पे गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे। तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो राजनांदगांव के स्टेशन पे कोई पहुंच जाएगा। तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो भोपाल के स्टेशन पे कोई पहुंच जाएगा। और पहले से बात नहीं हुई है तो स्टेशन पे तुम उतरते से ही, भले रात हो रही हो, दिन हो रही हो, पानी गिर रहा हो, गर्मी पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता रेलवे वालों को। तुम तो जाओ इधर से और तुम्हें धक्का मार के निकाल देंगे और तुम इधर उधर घूमते फिरोगे। भैया कहाँ जाऊं, रात का समय, मुझे कोई छोड़ने था? तुमने पहले से बात करी क्या? मामा जी को सूचना दी क्या? काका जी को सूचना दी क्या? तो गाड़ी आ जाती। बात करके रखना पहले से तो गाड़ी लेने आएगी। और अगर बात नहीं करिए तो फिर तो घूमते रहो, यहां वहां भटकते रहो। बस उसी तरह से शिव महापुराण की कथा है। लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा में क्यों जाना चाहिए, पंडाल में बैठ के क्यों कथा सुनना चाहिए? पंडाल में बैठने का कारण केवल इतना है, 7 दिन तक आप जब पंडाल में बैठोगे तो भगवान से बात करोगे और बात कर लोगे तो यह पक्का है कि तुम्हें लेने के लिए गाड़ी वही लेकर आएगा और आखिरी में लेकर भी वही जाएगा।
करते हैं, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर हम उससे बात करते हैं। कथा में बैठकर केवल कथा नहीं सुनते, हम बाबा से दिल की बात करते हैं। भोला सब दुख हम उससे अपने हृदय की बात करते हैं। बाबा मेरे दुखड़े काट देना। जब हम दिल से बात करते हैं तो वो जब हमारा अंतिम समय आता है, जब हमारी दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तो वो गाड़ी लेकर आता है, वो नंदी लेकर आता है, वो हमारे दुख काटने आता है, वो हमारी तकलीफ मिटाने के लिए आता है, वो हमारे कष्ट को मिटाने के लिए। फिर भले तुम चुप हो, फिर भले तुम कुछ ना। दुनिया के आगे प्रभु चुप